बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला अडयाला जेल में समाअत करेंगे। वकला आज जिरा करेंगे। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडयाला जेल लाया गया। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खैबर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की गवाह को मुक्का मारने की कोशिश। अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरा कैसे चलेगी? हम मोहब्बत से चल रहे हैं, सख्ती पर मजबूर ना करें। जज का वकील उस्मान गिल से मुकालिमा। जिरह जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत नहीं कह सकती कि जिरह 15 मिनट में मुकम्मल करें। वकील, अगर आपने गैर मुतल्लिका सवालात का सिलसिला जारी रखा तो जिरह का हक खत्म कर दूंगा। जज की वार्निंग। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। मैं और अहलिया कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खैबर मानिका का भी हल्फ ले। बानी पीटीआई का जज से मुकालिमा। तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। खैबर मानिका का बानी पीटीआई को जवाब। एंटी करप्शन की हिरासत में खैबर मानिका का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। बानी पीटीआई का इल्जाम। ये दुरुस्त है कि मैंने एंटी करप्शन के मुकदमे से रिहा होने के 10 दिन बाद शिकायत फाइल की। खैबर मानिका का बयान। बुशरा बीबी की बेवफाई की वजह से मेरी एक बेटी को तलाक हो गई। बानी पीटीआई ने मेरा हंसता बसता घर तबाह कर दिया। मेरा एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार होकर बहाली मरकज में दाखिल है। मैं बेबस था, अब बच्चों की वजह से आवाज़ उठाई है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। इद्दत में निकाह केस के शिकायत कुनिंदा खैबर मानिका की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573 मिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया, जबकि सेट की मालियत प्राइवेट लगवाए तखमीना से कहीं ज़्यादा थी। एहतसाब अदालत ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्तिगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तसव्वुर होगा। अदालती फैसला। बानी पीटीआई को कई माह से पाबंदी सलासल किया हुआ है। जो जुल्म हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। अपनी मर्जी के वकील की खिदमात हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुल्क में नाइंसाफ़ी और ज्यादती हो रही है। आप इंतजार ना करें कि मजलूम खुद अदालत में भाग कर आए। बुनियादी हकूक़ को पामाल होने से रोका जाए। रहनुमा पीटीआई हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन करीब आ गए, इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। नून लीग की इंतखाबी मुहिम। आज फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा होगा। धोबी घाट ग्राउंड में पिंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। जलसा गाह की सिक्योरिटी सख्त। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। पीपल्स पार्टी की भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां। बिलावल भुट्टो आज जैकबाबाद में सियासी मैदान से जाएंगे। जियालों से खिताब शेड्यूल। जलसे की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कनकोट तक रैली की क़यादत भी करेंगे। आसफा भुट्टो नौशहर फिरोज और सिंध के दीगर शहरों में रैलियों से खिताब करेंगी। JUI फे का आज टांक में सियासी पावर शो। स्टेज तैयार, कुर्सियां भी लगा दी गईं। मौलाना फजलुर रहमान टाउन हॉल ग्राउंड में जलसा आम से खिताब करेंगे। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। MQM हैदराबाद में सियासी पावर का मुजाहिरा करेगी। तारीखी पक्का किला ग्राउंड में अवामी इज्तिमा होगा। पिंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल। अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। नया पाकिस्तान तलाश करते करते
तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। जो कहता था तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, किधर है वो तब्दीली? आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये मकरो फ्रेब की सियासत थी, आप उसके जाल में आ गए। मैं याद करवाने आया हूँ, आइंदा जाल और धोखे में ना आना। पहले आपको चक्कर दिया गया, अब मुझे चक्कर ना देना। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम हमें मौका देंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। किसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। कागज पे लिखकर दे दे कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी ऑफर हुई थी कि जेल के बजाय रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन मैंने कहा आम कैदियों की तरह जेल में रहूंगी। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले और नाअहल करने वाले आज देख तो रहे होंगे कि वो कैसे अवाम के दरमियान हैं। जिसने सबको चोर चोर कहा, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जलसे से खिताब। मेरी पार्टी को दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। वो समझते हैं ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा, ये पीछे हट जाएगा। ये इनकी भूल है। हम शहीदों के जमात है, हम बहादुरों के जमात है, हम गैरतमंदों के जमात है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। वो समझते हैं बिलावल बच्चा है, खौफजदा हो जाएगा, ये उनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मुखालिफिन की हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। दहशतगर्दों के उठने वाले सर खुद काटूंगा। रायबंड के वजीर आजम ने सी पैक का रुख मोड़ दिया। बलोचिस्तान के मसाइल का किसी को एहसास नहीं, कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुजदार में जलसे से खिताब। अफवाज पाकिस्तान आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करेंगी। पाक फौज मुतल्लिका इलाकों में थर्ड लेयर के तौर पर फराइज सर अंजाम देगी। इलेक्शन के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। रेंजर्स और फ्रंटियर कोर्ट दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होंगी। आर्मी थर्ड लेयर में पोलिंग के जनरल इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिए तैनात होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज बैलेट पेपर की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 6 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकला की जवाब दाखिल करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है, इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए, दरखास्त में इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद होने का केस। सुप्रीम कोर्ट का हिना बीबी के कागजात मंजूर करने का हुक्म। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को हिना बीबी का नाम पार्टी की जानिब से दी गई कौमी असम्बली की लिस्ट में शामिल करने की हिदायत।
विफाक और तमाम सूबों के स्कूलों में 6 से 9 फरवरी तक छुट्टियां कर दी गईं। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी होगी। हफ्ता इतवार मिलाकर 7 दिन स्कूल बंद रहेंगे। सूबों और विफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। मरी और गिलियात में आसमान से गिरती बर्फ से मौसम हसीन, नज़ारे खूबसूरत, सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोसार उमड़ आई। दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश, मौसम ठंडा ठार। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस 5 अजला के बलाई इलाकों की शाहराएं बदस्तूर बंद, सड़कों की बहाली का काम जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा, मजीद 7 बच्चे दम तोड़ गए। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 298 तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में मजीद 320 केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 13,400 से तजावुज़। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने PHA से दरख्तों की कटाई के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्तों की देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है? अदालत का इस्तफसार, ये PHA की जिम्मेदारी है। मेंबर जुडिशल कमीशन का जवाब, आप दरख्तों की कटाई के हवाले से रिपोर्ट दें। अदालत की PHA अफसर को हिदायत, नहर का कचरा बाहर सड़क पर आया हुआ है, पहले सोचना चाहिए था नहर की सफाई के बाद मट्टी का क्या करना है। सेक्रेटरी इरिगेशन और PHA पीर को इस हवाले से जवाब दें। अदालत का हुक्म। हमारी जंग ईरान के साथ नहीं, उनके हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों से है। इसराइल और लिबनान हिजबुल्लाह के दरमियान जंग वक्ती है, तवील नहीं होगी। इसराइली हम मनसब से राबते में हैं, यकीनी बना रहे हैं तनाज़ा जंग की शक्ल इख्तियार न करे। हौसियों का मामला सिर्फ अमरीका का नहीं, ये बैनुल अक़वामी और हल तलब मसला है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के मुस्बत इशारे मिल गए। उम्मीद है 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुना सकेंगे। पेरिस इजलास में तय होने वाली तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त हुई। कैदियों की रिहाई के लिए 6 हफ्तों तक जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। कतरी वजारत खारजा का एलामिया। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जारहियत। शिमाली गजा के पनाह गुज़ीं कैंप से दूसरे रोज़ भी 14 लाशें बरामद। गुज़श्ता रोज़ भी 30 से ज़ायद लाशें बरामद हुई थीं। सेहूनी फोर्सेस के अल नासिर और अल अम्ल हॉस्पिटल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले। अलूदा हॉस्पिटल पर भी शेलिंग। मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई, 66,000 जख्मी हो चुके। गजा में हर फर्द भूख का शिकार है। 17 लाख लोग बेघर हो चुके। अशिया खुरनोश और अद्वियात की किल्लत के बायस गजा आफतज़दा इलाका बन चुका है। इमदादी सामान की फराहमी के बगैर इंसानी जानों को बचाना मुश्किल होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस। मिस्री सरहद के करीब हजारों फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीं मौजूद। इसराइल रफ़ह में फ़ौजी कार्रवाई न करे, हमला हुआ तो हजारों पनाह गुज़ीं शहीद हो जाएंगे। मिस्री हुकाम ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ह तक बढ़ाने के बयान पर इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ह तक बढ़ाने का ऐलान किया था। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए $54 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी। हंगरी की मुखालफत के बायस इमदादी पैकेज को रुकावट का सामना था। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि यूक्रेन को यूरोपीय इमदाद रूस के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमेरिका को भी पैगाम है, जहां कांग्रेस में अरबों डॉलर का इमदादी पैकेज फंसा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के फैसले का तवील अरसे से इंतजार था। यूरोपीय इमदाद हमारी बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। यूक्रेनी सदर का इजहार तशक्कुर।